हुआ फौजे शाह का कौसर पे काफिला गया प्यासी सिपाह का। घर लुट गया जनाब रिसालत पनाह का। खाक उड़ रही थी हाल ये था बारगाह का। भाई थे ना रफीक थे ना नूर ऐन थे। दो बहनें रोने वाली थी और एक हुसैन थे। आजादाराने हुसैन आप तशरीफ रखे। दो लम्हे के मसाइब हैं। चहलम का दिन गुजर गया। 18 भाइयों की बेरिदा बहन जैनब 1 साल के बाद लौट कर जब आई है। मदीना नहीं बल्कि करबला आई तो इस शान के साथ आई कि अब जो आई तो अपने भैया को ढूंढती हुई, ए मेरे भैया तुझे खबर मिली कि नहीं मिली? ए मेरे भैया तुझे कफन मिला कि नहीं मिला? ए मेरे माजाए हुसैन। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी नाबीना सहाबी थे रसूलुल्लाह के। कब्र हुसैन के पहले जाहिर हैं। कब्र हुसैन पर सर रखे हुए गिरिया कर रहे थे। कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबिर जाबिर मेरी कब्र से दूर चला जा, मेरी बहन आ रही है। मैं कहूंगा यार इमाम हुसैन वो तो जाबिर नाबीना है, तुम्हारी बहन अरे दरबारे शाम में दरबारे आम में होकर आई है। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो कर लो, जो लोग हैं मुतवज्जो हो जाए मातम करने के लिए। बेटा सर उठा के सुनना, बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। ये मसाइब पढ़ेगी, ये भी अंजुमन नवा पढ़ेगी कि बहन ने भाई को कत्ल होते हुए देखा। हाँ बस तवज्जो करना, बहन ने भाई को कत्ल होते हुए देखा। मेरी माँ बहनों इतनी गरीब बहन कायनात में देखी नहीं है। सब लोग मातम करके जितनी गरीब बहन करबला में हुसैन की थी जिसका नाम था ज़ैनब। वादे वाक़यात करबला जब ये लोग जा रहे थे माल लेने के लिए, आप तवज्जो कर लो मेरे पास जो पास है बैठे हो वो गिरिया करना सर उठा के। माल बट रहा है, इनाम दे रहा है हाकिम। ये शोर हुआ, उमर साद ने कहा इनाम बटेगा चलो शाम। ये कातिल लोग शाम के दरबार की तरफ पहुंचने लगे। उमर साद जो था वो बैठा हुआ देख रहा था लोग जा रहे हैं। उसने देखा कि बहुत रोइएगा, एक घुड़सवार तेजी के साथ चला जा रहा है। उसने कहा सिपाहियों से इसको रोको। उस सवार को रोका गया। करीब आया उमर साद के, कहता तुमने किसको कत्ल किया था, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं इनाम लेने जा रहा हूँ। कहा किसको तुमने मारा? उसने कहा किसी को नहीं मारा। कहा किसको लूटा? कहा किसी को नहीं लूटा। कहा फिर किस बात का इनाम है? कहा उसे क्या पता, वो तो इनाम देगा। कहा मैं तुझसे कहता हूँ मैं सबसे बड़ा इनाम यजीद से तुझे दिलवाऊंगा, तू एक काम कर। उसने कहा क्या काम करना है? कहा वो जो औरत बैठी है बंधी हुई, मातम करना, वो जो बीवी बैठी है बंधी हुई वो अली की बेटी है, उसको शाम के दरबार तक सोने नहीं देना। सोने तवज्जो करो मातम कर यार, सोने ना देना उस बीवी को। और जब ऐसा किया तो बहुत इनाम देंगे। अल्लाह अकबर। ये सुनना था। उसने क्या किया, झोली में पत्थरों को भरा, आया ज़ैनब के करीब, दूर से पत्थर मारता। हर पत्थर पे ज़ैनब कहती अब्बास 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 देख रहा है। मातम करना, तवज्जो करो मातमदारो, मातम करोगे ना। सुनो, यजीद ने अपने दरबार में बुलाया। याद रखना बहन ने भाई को कत्ल होते हुए देखा। यजीद ने अपने दरबार में उन लोगों को बुलाया जो कातिल थे इनाम देने के लिए। आओ इनाम ले जाओ, आओ इनाम ले जाओ। एक शख्स आगे आया, उसने कहा मुझे इनाम चाहिए। मातम करोगे तुम? कहा कैसे, किस बात के लिए? कहा ये उमर साद से पूछ। जब करबला में शाम गरीबा आ गई ना तो इसने कहा लाशे हुसैन को पामाल करना है। गिरिया बुलंद कर मेरे भाई, लाशे हुसैन को पामाल करना है। जो अच्छे घोड़े हों उन्हें निकाल। हजारों की तादाद में घोड़ों में से 10 घोड़े में लेके आया।
उमर साद ने पूछा खासियत क्या है? कहा इन घोड़ों की खासियत ये है, ये जहां पे टाप मारते हैं ना, जहां टाप रखते हैं वहां 4 या 5 सेर मिट्टी धस जाती है। कहा अच्छा, कहा हुसैन की लाश पामाल करने के लिए ऐसे ही घोड़े चाहिए, ऐसे ही घोड़े चाहिए। अल्लाह अकबर, सुनोगे? लाशे हुसैन को बीच मैदान में लिटा दिया गया, मातम करना, बीच मैदान में लाशे हुसैन रखी गई। ये 10 घोड़े का कैसे कैसे पामाल किया? का हुसैन के लाश को कभी बाईं तरफ करते, घोड़ों को हुक्म देते, घोड़े बाईं तरफ से चल के हुसैन के लाशे को पामाल करते, फिर दाहिनी तरफ से जिसमें हुसैन पारा पारा हो गया। ये कौन देख रहा था? ये ज़ैनब देख रही थी ना। कहा था या रसूल अल्लाह, मेरा भैया। जज़ाकल्लाह। जियो आप, बस एक लम्हे के और मसाइल। गिरिया बुलंद करो, गिरिया बुलंद करो। ये इतनी बीबियां बैठी हैं, ये माए बहनें बैठी हैं, गोदियां तुम्हारी भरी रहे। अब सुनो, हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत के लिए आए। ज़ैनब सलाम, उम्मे कुलसूम, रुकैया, रबाब सबको सलाम किया। सब बीवियां जनाब ज़ैनब के पास आई, आके कहती हैं शहजादी, मौला को एक बार खेमे में बुला लो, ऐसे रुखसत नहीं करेंगे। जब हुसैन खेमे में आए तो बीवियां सब रोने लगी। नूरुल भाई, बीवियां हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आके लिपट गई। एक बार हुसैन ने कहा ज़ैनब, इन बीवियों से, अब मंजर देखना, इन बीवियों से कहो 2 रोया खड़ी हो जाए। हाय हाय, ये बीवियां 2 रोया खड़ी हुई। अब हुसैन ऐसे निकले, अब जो निकले कहा उम्मे लैला अलविदा, वो अकबर की लाश पड़ी है। उम्मे रबाब खुदा हाफिज, वो अजगर की कब्र बनी है। उम्मे कुलसूम अलविदा, वो दरिया पे अब्बास का लाशा है। भाभी उम्मे फरमा खुदा हाफिज, वो गठरी में कासिम का लाशा रखा है। खेमे के दरवाजे पे हुसैन आए, आगे कहते हैं ज़ैनब अलविदा। बहन ने कहा ऐसे नहीं भैया, गले से रुमाल हटाओ। अरे हुसैन ने रुमाल हटाया, ज़ैनब पंजों के बल खड़ी हुई, हुसैन के गले के बोसे लिए हुए लेने लगी। एक बार ज़ैनब हुसैन ने कहा ये क्या कर रही हो? कहा अम्मा ने कहा था हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, मेरे हुसैन के गले के बोसे ले लेना। हुसैन ने कहा ज़ैनब जरा हाथों से चादर हटाओ। ज़ैनब ने चादर हटाई, हुसैन झुके हाथों के बोसे लेने लगे। अल्लाह अकबर। बहन ने तलब के कहा भैया ये क्या? कहा बहना, बाबा ने कहा था मस्जिद कूफा में मेरी ज़ैनब के रसन बनेगी, दयार बदयार फिराई जाएगी। जज़ाकल्लाह। बस औलादे सलामत रहे। इतनी रात को इतने लोग आंसू भरे हुए, आप मेरे को देख रहे हो, आप सुनो, बस खत्म हो रही बात। अब हुसैन, मीर साहब ने कहा था हुसैन जब के चले बाद 2 पहर को, न था कोई के जो थामे रकाबे तौसन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, नास रहा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। 2 दकीके और रह गए, खत्म हो रहे। बहन भाई, हुसैन घोड़े पे बैठे, बच्ची ने हाथ पकड़ा। इमाम कहते जाना है दूर, शब को जो आना न हो इधर, जिद करके रोइयो ना मुझे चाहती हो घर। मेरी माँ बहनों, मेरे बच्चियां, वो सुनो, महसूस करो। मीर साहब कहते हैं जाना है दूर, शब को जो आना न हो इधर, जिद करके रोइयो ना मुझे चाहती हो घर। पहले पहले आज शबे फुरकते पदर, सो रही हो माँ की छाती पे गुर्बत में रख के सर। राहत के दिन गुजर गए, ये फसल और है, अब यूं बसर करो कि यतीमी का दौर है।
अब यूं बसर करो, एक बंद और सुनना, अब यूं बसर करो कि यतीमी का दौर है। नन्हे से हाथ जोड़ के बोली वो तसला काम, बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम। आंखों में अश्क भर के ये कहने लगे इमाम, ये कहने लगे इमाम, खुल जाएगा ये दर्दो गलम तुम पे शाबा शाम। अरे बेटी बेटी ना पूछिए ये मुसीबत अजीब है, अरे मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। बस आखिरी बंद सुन लो, खत्म। इमाम हुसैन खेमे के बाहर, बस बेटा अल्लाह तुम्हारी औलादे जी है, आप सुन लो। अंजुमन वाले सलामत रहे, जाफरिया जीते रहे, जितनी अंजुमनें थी सब सलामत रहे। बड़ा एहतमाम कर दिया, बड़ी शान के साथ। कोई खुश हो चहलम से ना हो, लेकिन ज़ैनब बहुत खुश हो रही होगी। मेरे भैया की गुर्बत पे इतने रोने वाले आ गए, इतने रोने वाले आ गए। कल करबला में कोई था ही नहीं पूछने वाला, आज बीवी तेरे हमारी घर की बेटियां पहले ये बैठी हुई है सड़क पर, बीवी तुझे पुरसा देने के लिए। तो फिर कहो ना बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। आखिरी बंद सुनना, बहुत रोगे। इमाम हुसैन खेमे से गए, सिर्फ तसव्वुर करो, इमाम हुसैन खेमे से गए, बाहर जमीन हिलने लगी, आंधियां चलने लगी। आखिरी बात है, ये सब बीवियां जनाब ज़ैनब के पास आई, आके कहती हैं ए बीबी ज़ैनब, ए शहजादी ज़ैनब। कहा क्या? कहा ये इतनी बाहर आफत है, मौला गया है मैदान में, कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि अभी तक मौला बता रहे थे, मौला खुद है मैदान में, पता तो चले मौला किस हाल में है। अब बस मैंने वहां मजलिस पढ़ी है करबला मोहल्ला में, यही बात पढ़ी थी। अब ज़ैनब ने क्या किया, आप जाके देख लेना, जनाब ज़ैनब ने चादर को ओढ़ा और खेमे से अली की बेटी पहली बार लिख ली। वो टिल्ला ज़ैनबिया पे पहुंची, अल्लाह किसी को ये मंजर ना दिखाए। जुमला सुनोगे, तुम्हारा कोई अजीज कोई जान पहचान वाला खुदा ना खास्ता अस्पताल में कहीं भर्ती हो और आप देखने जाओ, घर की औरतें नहीं गई, आप अकेले गए हो, तो जब आप वापस आओगे तो घर की औरतें पहले पूछेंगी वो कैसा है जिसको देख ले गए। बस आखिरी बात में जुमले पे गौर करना, इन बीवियां जितनी थी खेमे के अंदर थी, अब भाई जितनी बीवियां थी सब खेमे के अंदर, अकेली ज़ैनब गई थी बाहर। अब जो टिल्ला ज़ैनबिया में पहुंची, ज़ैनब ने क्या देखा, भाई की गर्दन है, शिमर का खंजर है, हाय 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 हाय, भाई की गर्दन है, शिमर का खंजर है। एक बार किसी ने कहा हुसैन ज़ैनब आ गई, हुसैन ज़ैनब आ गई। मिर्जा बशीर ने कहा था, फिर उनके ये बोले इमाम ज़ैनब तुझे गरीबी और शबीर की पता, अरे बिटिया यतीमों को ज़ैनब ने एक जान बढ़ता है जान, महरे जमाले खुदा है हम, अरे बच्चों को लेके देहन से ज़ैनब तो हट गई, याकों से जाए रहमत मुख्तार कट गई, बस ऐसा नहीं बस के मलक का कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं बच्चों रो शहर, आगा हो के कब्र हुए सारे में बचैन, खेती नबी की लुट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई, आगे तो बदहवास अलग रोते जाते थे, पीछे पुकारते हुए सब बच्चे आते थे। अब ज़ैनब ये मंजर देख के कहने में आई, किसी ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा, किसी ने दामन पकड़ा, पूछा बाबा कैसा है, मौला कैसा है, अम्मू कैसा है, आका कैसा है, कैसे